और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूस की मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की कीव छोड़कर भाग गए हैं। रूस की मीडिया ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लिविव भाग गए हैं। थोड़ी देर पहले ही जेलेंस्की का आपको बता दें कि एक वीडियो आया था जिसमें वो दावा कर रहे थे, कल रात मैं जिंदा बच गया हूं, कीव को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया था, रूस के अटैक प्लान को हमने नाकाम कर दिया। लेकिन अब रूस की मीडिया यह कह रही है कि जेलेंस्की जो है वो कीव छोड़कर भाग गए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं यहां पर जो ट्वीट किया गया स्पुतनिक, जो कि हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल ये मीडिया हम कह सकते हैं हाउस है रशिया का, जिसने कहा कि जेलेंस्की हैज फ्लेड कीव फ्रॉम लेवोव और रशियन स्टेट ड्यूमा स्पीकर से। ये बहुत बड़ी खबर है। और अगर हम कह सकते हैं कि अगर लवोव मतलब शायद ये लग रहा है वेस्टर्न, जो कि रोमानिया के साथ लगा हुआ हिस्सा है, और ये यूक्रेन में ही पड़ता है इलाका। सर हाँ, यूक्रेन में इलाका पड़ता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने कीव छोड़ दिया तो मुझे लगता है कीव के ऊपर अब कब्जा रशिया का बहुत जल्दी हो जाएगा। वो अपने आदमी को वहां पर प्रेसिडेंट बनाएंगे और तकरीबन जो कन्वेंशनल लड़ाई है वो तो खत्म हो जाएगी। सर इसको लेकिन मान सकते हैं कि सच है? हाँ, मैं इसको मान सकता हूं सच है, क्योंकि अगला टारगेट तो इनको पता होगा ये जेलेंस्की पर सर कल हम लगातार देख रहे थे, एक के बाद एक बयान आ रहे थे, ही वांटेड टू शो कि वो अपनी कंट्री में है, कहीं छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। आज एक इमारत के सामने से भी हमने उनका एक बयान देखा। तो लगता है आपको कि ये नहीं, मैं देखिए, आपको अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो तो किसी हद तक जाने को तैयार था। वो तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, वो तो इसको बर्लिन बना देता, वो तो इसको स्टालिनग्राड बना देता, वो खत्म कर लेता पूरे शहर को। उसका जो रिजॉल्व है यूक्रेन को अपने कंट्रोल से बाहर जाने का, वो इतना जबरदस्त है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो जेलेंस्की अगर भाग गया, मुझे लगता है वो स्पीकर का बयान है, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी ने बयान नहीं दिया है। तो मुझे लगता है ये न्यूज ठीक है, और इससे जो कन्वेंशनल लड़ाई का जो रेजिस्टेंस है यूक्रेन का, वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। और सर जिस जगह का नाम ये लगातार दे रहे कि जहां पर गया है लिव्यूव, तो मुझे लगता है लिव्यूव शायद वही जगह है जो कि वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। लिव्यूव, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में कोई लड़ाई हो नहीं रही है, और वेस्टर्न यानी कि यूक्रेन में ही है, इतना तो पक्का है। हाँ, लेकिन कीव छोड़ दिया है। नहीं, कीव छोड़ दिया। और दूसरा ये भी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक आरवी है, रेंडेवू पॉइंट है, जहां पर उसको नेटो के कोई किया जाएगा, वहां से उसको पिकअप किया जाएगा। सेफ जगह ढूंढी होगी ना, ऐसे तो नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम इंडिया टीवी पर। जो दावा किया जा रहा है रशियन मीडिया की ओर से, स्पुतनिक की ओर से, जो कि वहां के ऑफिशियल मीडिया हम कह सकते हैं, जिनका कहना है कि जेलेंस्की जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कीव छोड़ दिया है। कीव छोड़ के वो यूक्रेन के वेस्टर्न हिस्से लिवोव में चले गए हैं, जहां से हो सकता है कि उनको एक्सट्रैक्ट करके एयर के जरिए हो सकता है कि पास के पड़ोसी मुल्क, यानी कि चाहे वो रोमानिया हो, चाहे वो बुल्गारिया हो, या फिर हंगरी, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। वेस्टर्न पार्ट जो लिवोव है सबसे सेफ इस वक्त माना जा रहा है यूक्रेन में, जहां तक अभी तक सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं सेफ एरिया है। वहां पर अभी तक रशियन फोर्सेस नहीं पहुंच पाई है। शायद यही वजह कि कीव से शिफ्ट होके वो लिवोव पहुंचे। अगर वहां से उनको बाहर ले जाया जाता है, तो ऐसे में जिसका जिक्र हम कर रहे थे, क्या 24 घंटे टिक पाएंगे यूक्रेनियंस, वो तो खत्म होता दिख रहा है फिर। जी, वो तो कन्वेंशनल वॉर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस रैलिंग पॉइंट था, एक प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंट जब तक वहां पर हैं, उनके ट्रुप्स उसकी बात को मानेंगे और लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन अब प्रेसिडेंट ही भाग जाएगा तो वो जैसे सवाल तो ये भी, वो तो जो आवाम है जिनका सपोर्ट था जेलेंस्की के साथ, वो एकदम ठगा सा महसूस करेंगे वैसी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कर, जैसे अफगानिस्तान में अशरफ गनी भाग गया तो लोगों का क्या, उनका मोराल नीचे डाउन हो गया और सब लोग भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो जाए। वो स्थिति कब आएगी सर, जो हम ये कह रहे हैं कि घेर लिया कीव को, कब्जा कर लिया कीव पर, वो स्थिति किस तरह से तस्वीरों के हवाले से दिखेगी हमें? नहीं, अभी मुझे लगता है कि अगर ये सच है, और मुझे लगता है ये बात सच है, तो आपको थोड़ी देर में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी, रशियन ट्रुप उसको ऑक्युपाई करेंगे। रूसी फ्लैग लहराता हुआ नजर आएगा हमें किसी इमारत पे? नहीं, मैं नहीं मानता रूसी फ्लैग उसमें इमारत में फैलाया जाएगा, क्योंकि वो अपने ही किसी आदमी को वहां पर प्रेसिडेंट घोषित करेंगे, और फ्लैग तो यूक्रेन का ही लगेगा। मुझे लगता है इसमें कभी भी रशिया अपना फ्लैग नहीं लगाएगा, क्योंकि फिर वो मामला और बिगड़ जाएगा। रशिया के ऊपर काफी सारे इल्जामात लगाए जाएंगे। यूक्रेन का ही फ्लैग होगा, लेकिन वो प्रो रशिया रिजीम को वहां पर इंस्टॉल करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।